हेलो दोस्तों, आई होप आप सब ने मंडे के दिन अपना टॉपिक भी किया होगा और इस लेवल से जैसे हमने डिस्कस किया था बहुत सारी यहाँ से कि ये लेवल क्रॉस नहीं हुआ था और सैल्यूट भी आपने एंजॉय किया होगा इस लेवल जैसे ही इसका इस लेवल का ब्रेकआउट बोला था नेगेटिव कैंडल वहाँ से आपने लॉट साइज है पहली चीज़ तो लॉट साइज अभी जो था वो 25 का लॉट साइज था, ठीक है। आज 5 लाख के अराउंड आ रहा है, बढ़ा के 15 लाख करने वाले 15 लाख से 10 लाख करने वाले। उसके साथ होगा क्या हमारा तो 75 का लॉट हो जाएगा। अगर आप पुराने है मार्केट में आपको पता है का पहले लॉट 75 का हुआ रहता था, ये तो अभी रिसेंटली 25 लॉट नहीं करा है। 25 लॉट से होता क्या था, छोटे अमाउंट के साथ ट्रेड कर पाता था। 75 करते जहाँ सपोज को ये प्रीमियम है 50 का, कोई प्रीमियम है 50 का, इसकी 25 के लॉट साइज के साथ आप अगर मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू कम हो जाती है। वही का आप इसी प्रीमियम का 50 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इन द सेंस एक रिटेलर के लिए ट्रेड करना थोड़ा सा आप उसे एक्स्ट्रा पैसे देते हो। जहाँ ये कम मार्जिन ट्रेड कर ले रहा था वहीं पे आप उसे 3 गुना मार्जिन देना पड़ेगा उसे ट्रेड को, ये लॉट साइज बढ़ गई। ये चेंजेस आए निफ्टी में, ऐसा हो सकता है आने वाले टाइम में के बाद से ये चीज़ बैंक निफ्टी होगी के भी लॉट साइज इसको बढ़ा के मे बी 45 से 60 करने वाले हैं। पुराने टाइम पे देखा जाए तो 60 का लॉट साइज हुआ करता था बैंक निफ्टी का, वो लॉट साइज भी बढ़ जाएगा ऑलमोस्ट 30 सारे लॉट साइज बढ़ने वाले हैं, ठीक है। और एक चीज़ ये है जो हेज करते थे कैलेंडर स्प्रेड के साथ, कैलेंडर स्प्रेड से जनरली करते क्या थे लोग अपने मार्जिन्स को कम कर लेते थे। जहाँ पे उन्हें 70-75,000 रुपीज़ लग रहे थे वहाँ पे उन्हें 21,000-20,000 रुपीज़ लगते थे। तो ये कैलेंडर स्प्रेड भी कर पाएंगे बट मार्जिन ज़्यादा लगेगा, ठीक है। और एक नई अपडेट है कि वीकली एक्सपायरी एनएससी को और बीएससी को बोला है कि आप वीकली एक्सपायरी कोई भी एक ही ले सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं एनएससी के अंदर टोटल जो ट्रेडिंग्स होती थी वो एनएससी के अंदर निफ्टी की होती थी। एक मिनट की नोट में लेते हैं। एनएससी के अंदर जो ट्रेडिंग होती थी निफ्टी की होती थी थर्सडे को एक्सपायरी, बैंक निफ्टी ये वेडनेसडे होता था, ठीक है। ये सब इसकी ये बोल सकते हो प्रोडक्ट्स हैं। फिर निफ्टी रहता था, फिर इसके साथ मिड कैप निफ्टी भी रहता था। तो अब सभी ने ये बोला कोई भी आप एक ही चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे निफ्टी के लिए तो प्रॉब्लम है कि इसको चूज करना, क्योंकि वॉल्यूम ऑलमोस्ट 3 जगह ऑलमोस्ट मिल जाता था। निफ्टी बैंक में, निफ्टी में वॉल्यूम्स अच्छा खासा रहता था। यहाँ पे निफ्टी के तो थोड़ी प्रॉब्लम है। सेम चीज़ बीएससी में होगा, बीएससी के अंदर जो ट्रेड होते थे वो होते थे बैंकेक्स और सेंसेक्स। बोला आप एक्सपायरी में तो ये अब चेंजेस आने वाले थोड़े टाइम के अंदर कि एनएससी वीकली एक्सपायरी में किसी भी एक ही को एक प्रोडक्ट को यूज़ कर पाएगा, सेम वे एक डेरिवेटिव को इन शॉर्ट यूज़ कर पाएगा, और सेम वे बीएससी भी एक को। बीएससी के लिए तो ईजी है सेंसेक्स को चूज़ करना क्योंकि बैंकेक्स में इतना वॉल्यूम था नहीं, ठीक है। तो बीएससी के लिए आसान रहेगा बट एनएससी के लिए फिर भी मुश्किल ये रहेगा कि अब किसको लेना है। ये सारी चीज़ें शॉर्ट देखा जाए सभी का ये रिटेल ट्रेडर्स लॉस करते हैं
500 के अराउंड। ये मेजरली सारे सपोर्ट एरिया से जहाँ हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा एक्शन क्या रहेगा, ठीक। दूसरा ये 379 जो मैंने बहुत पुराना मार्क करके रखा था, इसको बढ़ा के हम 400 थोड़ा सा सेफ्टी के लिए ऊपर ले लेते हैं। 400 ये पॉइंट है गैप डाउन। गैप डाउन के बाद आपको करना है, जैसे ही गैप डाउन होगा सारी लेवल के साथ एक से आप 20 से 40 पॉइंट का एसएल लेके 40 से 80 रुपीज़ का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। कितने का एसएल बोला मैंने निफ्टी के अंदर? अगर सस्टेन करके ब्रेक करता है तो 20 से 40 का एसएल। प्रीमियम आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं और टारगेट 40 से 80 रुपीज़ का रहेगा। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। अगर सस्टेन करके यहाँ से ब्रेक करता है, बाइंग एंट्री हमारी कब बनेगी? बाइंग एंट्री हमारी बनेगी ये लेवल के ऊपर, ये लेवल के ऊपर, जो कि लेवल आ रहा है ऑलमोस्ट 920 के आसपास। टारगेट यही रहेगा 960 और दूसरा 26,000 राउंड ऑफ, इसके अराउंड तक हमारा टारगेट्स रहेंगे। यहाँ तक हमें ज़्यादा वो दिखा दे। अगर 920 ब्रेक करता है तो हम ट्रेड लेंगे बाइंग का, वहाँ भी 20 से 40 का एसएल और टारगेट सेम 40 से 80 रुपीज़। अब इसके बीच में अगर निफ्टी रहता तो हम क्या करते हैं? गैप डाउन होता हुआ दिखाई दे सकता है यहाँ पे भी। अगर ये 52,000
गैप डाउन हो सकता है। इस लेवल से भी सेम चीज़ें जो लेके गए हुए क्या बोलते हैं पुट, वो लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और पॉसिबल यहाँ से एक अप मूव आना और इस लेवल तक आएगा। और इस लेवल पे आने के बाद यहाँ पे देखो ब्रेक इतने जल्दी नहीं होगा, और ब्रेक नहीं होता है और 5 मिनट की कोई भी आपको बेरिश कैंडल दिखाई देती है यहाँ पे, तो आपको वहाँ से एग्रेसिव सेलिंग आते हुए दिखाई देगी वापस से। ठीक है, तो यहाँ भी आप 20 से 40 पॉइंट का एसएल रख के ट्रेड कर सकते हैं। अगर गैप डाउन खुलता है इस केस में भी, गैप डाउन के केस में, एक मिनट, गैप डाउन इस लेवल पे आता है तो ठीक है, तो हम बैंक निफ्टी में 20 से 40 का एसएल देके टारगेट 40-20, आप धीरे धीरे अपना ट्रेड एसएल ट्रेल करिए और टारगेट और बढ़ा लेते जाइए। ठीक है, दिस इज हाउ गैप डाउन अगर आया तो हम ये ट्रेड प्लान करेंगे। सिमिलर वे में अगर फ्लैट रहता है तो क्या करना है, अगर इसी लेवल पे ओपन होके यहीं पे ट्रेड करता है, इसी लेवल पे ओपन करके और सस्टेन करके नीचे की तरफ जाता है, तो हम एग्रेसिव सेलिंग की तरफ जाएंगे सेम। ठीक है, यहाँ पे 50 to 400 आप देखोगे टेक्निकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसके लिए। एक मिनट, हाँ, अब ओल्डर में जाओगे, ओल्डर टाइम फ्रेम में, मैं थोड़ा टाइम फ्रेम चेंज करता हूँ। एक सेकेंड, ये इसी लेवल की बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे पहले हमें बहुत बार रेजिस्टेंस मिल चुका था, जब तक ये क्रॉस नहीं हुआ था इस लेवल पे रेजिस्टेंस था, इस लेवल पे रेजिस्टेंस था। जब इसको ब्रेक किया तो हमें अच्छी खासी रैली आते हुए दिखाई दी, तो ये लेवल इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है फ़िलहाल के लिए। यहाँ पे देखिए ये लेवल, ठीक है, ये लेवल इम्पॉर्टेंट हो जाता है रेजिस्टेंस बार बार फेस करके। और जब ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ इस लेवल का, तो हमें एक बहुत अच्छा अप मूव आया। तो अप मूव के बाद ये रीटेस्ट है, फर्स्ट टाइम रीटेस्ट करने जा रहा है इस लेवल को, तो ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके लिए। ठीक है, आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। इस लेवल की हम बात कर रहे थे, उसके पहले मैंने गलती से ऊपर मार्क किया था। ठीक है, इस लेवल पर जब ब्रेकआउट हुआ तो ये फर्स्ट टाइम ही रिटेस्ट करने आ रहा है इस लेवल को, जहाँ पे वो भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है और वहाँ से ये दूसरा इम्पॉर्टेंट लेवल हो जाता है। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर कि बैंक निफ्टी में यहाँ पे बाइंग करनी है और यहाँ से वापस आए यहाँ पे तो वापस सेलिंग करनी है। दैट इज़ क्लियर। अब बैंक निफ्टी के वापस से देख लेते हैं कि बाइंग कब करनी है। तो जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता 53,400, मेकिंग इट जोन, एक मिनट, हाँ, इस इंडेक्स में यहाँ इसके ऊपर हम बाइंग प्लान करेंगे, ये लेवल के ऊपर। ठीक है, 53,350 के ऊपर अब बाइंग प्लान करेंगे। पहला टारगेट हमारा 53,600 ही रहेगा और दूसरा टारगेट ये। ठीक है, और इस रेंज के बीच में हम नो ट्रेड रखेंगे। थोड़ी बड़ी रेंज है बट नो ट्रेड ही रहना बेटर है। इस रेंज के बीच में हम नो ट्रेडिंग जोन में रहेंगे। 52,900 से लेके 53,350, अगर इस रेंज को नहीं ब्रेक करता है बैंक निफ्टी तो हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। आई दैट इज़ वेरी क्लियर। फ्लैट ओपनिंग के केस में, गैप अप के केस में आप यहाँ से वापस से एंट्री ले सकते हैं।
अगर गैप अप होता है और सस्टेन करता है तो इस लेवल से वापस रैली आ सकते हैं। अब चलिए 5 इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो हम हर वीडियो में डिस्कशन करते हैं। आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने पिछली वीडियो में अपने बाइंग के लिए लॉन्ग टर्म्स के भी वो बताए हुए हैं स्टॉक्स। तो आई होप आप सबने देखा होगा वो स्टॉक्स को भी, और आप धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। एक बार में बल्क बाइंग नहीं रखनी है, धीरे धीरे करके आप बाइंग करेंगे। नेक्स्ट कल के लिए एडी पेरी, ये पहला स्टॉक है हमारा एडी पेरी। ठीक है, एक सेकेंड। अब यहाँ पे बाइंग कब करनी है एडी पेरी में आपको, बाई एट द लेवल ऑफ 875। आपका एसएल रहेगा 870 राउंड ऑफ। टारगेट आपके रहेंगे 879 फर्स्ट, फिर 881 एंड लास्ट इज 883। ये टारगेट्स के लिए आप एडी पेरी को ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आपका गोदरेज इंडस्ट्री। ठीक है, गोदरेज इंडस्ट्री हमने सेलिंग के लिए ढूंढा है। आपने देखा होगा ये इतने बड़े लेवल्स को ब्रेक कर रहा है, ये वाला लेवल। ठीक है, तो सेलिंग आपको करनी है 1180 के नीचे। ठीक है, इस लेवल के नीचे, इस लेवल के नीचे आपको सेल करना है। सेल एट द लेवल ऑफ 1180। आपका एसएल रहेगा 1185 का। टारगेट रहेंगे 1175, 1173 एंड 1170। ये टारगेट्स के लिए आप सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एक्लेरिक्स। यहाँ पे हम बाइंग करने वाले। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा क्यों ये स्टॉक चूज़ किया है। ये लेवल के ऊपर, यस, इस लेवल के ऊपर हम बाइंग करेंगे इसमें। $3099 राउंड ऑफ आप 3100 के ऊपर एंट्री लेना। 3090 की एसएल, पहला टारगेट 3110, देन 3114 एंड 3118। ये टारगेट्स के लिए आप एक्लेरिक्स को बाई कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक हमारा है जो चौथा है 5 स्टार। ठीक है, 5 स्टार भी आप देखेंगे बहुत टाइम से एक जगह पे 5 स्टार। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा ये। ठीक है, तो बार बार ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। 1 मिनट, हाँ, ये थोड़ा सा टाइम बदलते तो चार्ट क्लियर नहीं रहता। मैंने 5 स्टार की बात की थी। ठीक, तो इस लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, ये रहा। ठीक है, ये लेवल पे अगर हमारी बाइंग आती है, इसके ऊपर क्लोज करता है 840 राउंड ऑफ ले लिए। 5 स्टार बाई एट 840। एसएल रहेगा आपका 7 से 8 रुपये का। टारगेट आपके रहेंगे 14 से 16 रुपये का। ये हमारा आज का चौथा स्टॉक था। ठीक है,
इसके बाद हमने स्टॉक चूज़ किया BDL, भारत डायनेमिक लिमिटेड। अब ये दिखाई दे गया होगा क्यों चूज़ किया। तो ये जो रेंज है थोड़ी सी, इस रेंज को कैसे भी ब्रेक करता है, वैसे भी बियरिश ट्रेंड में चल रहा है, तो इस लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है। ये लेवल हमारा कुछ आ रहा है 1118 के नीचे, ठीक है। ये लेवल 1118 के नीचे, इसके नीचे अगर ब्रेक करता है तो हम सेल करेंगे, सेल एट 1118। SL 7 से 8 रुपीज़ का अगेन टारगेट आपको डाउन के नीचे मिल सकता है। ये इसके लिए आप भारत डायमंड को ले सकते हैं इंट्राडे में। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। सेल एट 818, SL 7 से 8 रुपये का, और टारगेट आपके 14 से 16 रुपये की। ये छोटा सा है। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होगी। पिछले 6 स्टॉक्स में हमने दिए थे, जिसमें से 4 में टारगेट हिट हुआ। आप पिछली वीडियो मेरी जाके देख सकते हैं, सारी सुपर हिट रहती है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही तो प्लीज़ एक लाइक और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए वीडियोस, और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू।